हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी टीआरई 3 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच यहाँ पे चारों वर्गों की आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई हैं और उस पर आपत्तियाँ भी दर्ज कराई जा रही हैं। यानी कि 1 to 5, 6 to 8 का जो है आपत्ति दर्ज करा ली गई है। अब यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो आपकी आपत्तियां हैं वो 14 सितंबर तक चलने वाली हैं। इसी बीच हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आंसर की यानी कि जो फाइनल आंसर की है, साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ओएमआर सीट को लेकर के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतजार है कैंडिडेट को कि ओएमआर सीट कब तक जारी की जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ओएमआर रिस्पॉन्स सीट में कई सारे ऐसे जो है चीज़ें हैं जिससे गलतियां देखने को मिलती हैं, जिससे नंबर कम या ज़्यादा हो जाते हैं। रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे नया रोस्टर, ओएमआर में गड़बड़ी का आरोप और डोमिसाइल नीति को लेकर के बात करेंगे। क्या टीआरई 3 में रिजल्ट से पहले डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसके संबंध में, और भाषा में फेल कैंडिडेट क्या बाहर होंगे या नहीं होंगे, इसके संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। कशिश न्यूज एक न्यूज़ चैनल है और इनके द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है। यहाँ पे देखिए पटना से ये अपडेट निकल के आई है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का क्लास 1 to 5 यानी कि पीआरटी तक की आंसर की होगी जारी और फाइनल आंसर की होगी जारी। आज बिहार लोक सेवा आयोग जारी करेगा आंसर की। कहने का मतलब ये है कि आज आपका जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आपत्तियां दर्ज किए होंगे वो 1 to 5 यानी कि पीआरटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पीआरटी की आपकी जो फाइनल आंसर की है, जिस पे आप लोगों ने आपत्तियां किया है, फाइनल आंसर की वो आज जारी की जाएगी शाम तक, ठीक है। और उसे आप ऑफिशियल साइट पे देख सकेंगे। इसके बाद से आपका जो है 6 to 8 की फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद से 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की आपकी आंसर की जारी की जाएगी। सबसे बाद में आपकी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो है आपकी जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। क्यों जारी की जाएगी? क्योंकि अभी 14 तारीख तक, आपको बता दें कि अभी 14 तारीख तक उस पर आपत्तियां ली जा रही हैं। इसलिए जब तक आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी उसके पहले आपको पता है कि रिजल्ट आपका फाइनल यानी कि आंसर की जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए आज जो है यहाँ पे 2 से लगा करके 8 तारीख तक शायद आपका जो पीआरटी का यहाँ पे आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उसी की यहाँ पे फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अब यहाँ पे फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कई सारे सवाल उठते हैं आंसर की को लेकर के। अगर वहाँ पे चीज़ें देखिए, अगर उस यहाँ पे फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भी अगर आपको आपत्ति है किसी भी प्रश्नों के उत्तर पर, तो उस पर आप आपत्ति कर पाएंगे। आयोग के द्वारा जो है आपको मौका फिर से दिया जाता है, लेकिन फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, पहले तो आपको निःशुल्क था, यानी कि कोई भी पैसा नहीं लगता था किसी भी प्रश्नों पे आपत्ति करने के लिए। लेकिन अब जब यहाँ पे आपको आपत्ति करने के लिए टाइम दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, तो आपको जो है यहाँ पे पैसे लगेंगे। यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर जो भी वहाँ पे निर्धारित किया जाएगा शुल्क, वो आपको शुल्क देना पड़ेगा और उस शुल्क के साथ आप जो है आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। फिलहाल अभी पीआरटी के लिए जो फाइनल आंसर की है वो आपकी जारी की जाएगी। उस पर आपको किसी भी प्रश्नों पे हो सकता है प्रश्न के आंसर वो चेंज न हुए हों तो आप फिर से जो है दोबारा उस पर कर सकते हैं। फिर भी आयोग के द्वारा जो है पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करके उसके आंसर में बदलाव किए गए होंगे, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर पता चल जाएंगी। देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 6 to 8 का जो यहाँ पे फाइनल आंसर की होगा वो 16 सितंबर को आपका जारी किया जाएगा। अभी आज आपका जो है पीआरटी का जारी किया जाएगा और 16 सितंबर को आपका जो 6 to 8 का जारी किया जाएगा। वहीं अगर बात करें 22 सितंबर तक जो है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी आयोग की तरफ से 14 सितंबर तक इस पे आपत्तियां ली जा रही हैं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पे। इसलिए यहाँ पे जब तक आपत्तियां ली जाएंगी तब तक आपका जो है यहाँ पे आंसर की जारी नहीं किया जाएगा फाइनल। तो 22 तारीख तक ये डेट रखी गई है 9वीं 10वीं के लिए, ठीक। और यहाँ पे देखिए इसी महीने के आखिरी सप्ताह में जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। अब तक रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को नहीं हुई है प्राप्त, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सूची को लेकर के। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओएमआर सीट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये है कि क्या ओएमआर सीट में सुधार हुआ है या नहीं, क्योंकि आयोग के द्वारा क्रॉस चेक किया गया था
उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, इसलिए आयोग ने उस पे जो है क्रॉस चेक करने के लिए बात कही थी और उन्होंने सूचना भी दी थी कि आपका जो ओएमआर शीट है जब भी जारी किया जाएगा आपको सूचित किया जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं माह के अंत तक तीसरी श्रेणी की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 3 का रिजल्ट निकलेगा और 23 सितंबर तक बीपीएससी ने ताती तत्वा जाति के लिए भी जो है इसका आरक्षण जो अनुसूचित जाति की बजाय अब वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था। और सूत्रों की माने तो जब तक प्रशासन विभाग से यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ टीआरई 3 की रिक्तियाँ मिल जाएंगी, उसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम शुरू करेंगे। चूंकि बीपीएससी ने ओएमआर सीट की स्कैनिंग पूरी कर ली है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ओएमआर सीट को लेकर के उनके द्वारा बताई गई है कि ओएमआर सीट जो है पूरी तरह से स्कैन करा दी गई है और प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया और आपत्ति लेने के बाद 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस अपडेट के साथ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी ओएमआर सीट है पूरी तरह से स्कैन हो चुकी है और आपको बस ऑफिशियल साइट पर इसको जो है अपलोड करना है, यानी कि अपलोड हो गए होंगे, ऑफिशियल साइट खोलना है और उस पर से आप जो है वहाँ से डाउनलोड आप कर पाएंगे। तो आयोग के द्वारा जब भी अपडेट दी जाएगी कि ये प्रक्रिया जो भी चल रही है आपकी आंसर की को लेकर के, जो फाइनल आंसर की है उसी के आसपास आगे पीछे जो है आपको ओएमआर सीट भी आपकी जारी की जाएगी। लेकिन एक सवाल इसमें ये है कि क्या ओएमआर सीट में जिस प्रकार से गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी क्या इस बार भी उसी प्रकार से गड़बड़ी होगी या उसमें कुछ सुधार किया गया है? तो वो ओएमआर सीट आने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या सुधार किया गया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था, हमने आपको दिखाया भी था, तो कई सारे ऐसे प्रश्न थे जिसके कैंडिडेट ने जवाब भी नहीं दिए थे, फिर भी ओएमआर सीट में जो है वो जो है बबल्स लगे हुए थे, यानी कि भरे हुए थे। देखिए जब भी मतलब कि आपका ओएमआर सीट जारी किया जाएगा तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओएमआर सीट में कि ये आपकी ओएमआर सीट है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे देखिए 1 से लगा करके 8 प्रश्नों तक यहाँ पे बबल्स नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस पे यहाँ पे लगे हुए टिक, यानी कि ABC करके इस प्रकार से जो है 8 तक देख पा रहे होंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये चीज़ें लगी हुई थी। और इस यही कारण था कि आपकी ओएमआर सीट जो है क्रॉस चेक करने के लिए आयोग के द्वारा सूचना दी गई थी कि आपकी ओएमआर सीट फिर से जो है दोबारा क्रॉस चेक की जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे आयोग के द्वारा जो ओएमआर सीट में नोट में जो लिखा है पहले नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने प्रश्नों को अन अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो खाली रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 100, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला प्रश्न है, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो कई सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे 121 नंबर पे प्रश्न है। तो जहाँ पर भी आपने अन अटेम्प्ट किया है, ठीक, वहाँ पर चीज़ें क्या होंगी, आपके ब्लैंक होंगे, यानी कि वो चीज़ें खाली होंगी, वहाँ पे कोई भी ऑप्शंस भरे नहीं होंगे, ठीक, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है यहाँ पे एक ही प्रश्न के कई सारे बबल्स भर देते हैं, ठीक। मान लीजिए पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे ए पर भी यहाँ पे बबल्स भर दिए, फिर यहाँ पे बी पे भी बबल्स भर दिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि एक से अधिक अगर आपने बबल्स भरे हैं, मल्टीपल मार्क्स ऑप्शंस देयर विल बी स्टार, तो उस जगह पे क्या होगा, आपका स्टार लगा होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है यहाँ पे खाली दिया है, अगर यहाँ पे आपने मल्टीपल मार्क्स किया तो आपका यहाँ पे स्टार लग जाएगा इस तरह से, ठीक। यही चीज़ें यहाँ पे है, आपको ध्यान देनी है। और जब भी आपकी ओएमआर सीट आएगी तो आपको इस ओएमआर सीट से अपनी जो है आंसर की को मिलानी है, ठीक। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, जिससे आपको देखिए अगर इस प्रकार से आप मिलाएंगे तो आपके एग्जैक्ट नंबर आएंगे। आपने जितने भी प्रश्न को सॉल्व किया है आंसर को, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे जो है नया रोस्टर, ये भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आपको अभी हमने बताया कि जो है सामान्य प्रशासन विभाग से ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे करके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे। देखिए डोमिसाइल नीति लागू करने की भी बात कही जा रही है, जिस प्रकार से फर्जी कैंडिडेट हो रहे हैं बाहर, तो उसके आधार पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कम से कम अगर यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू की गई जाती तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको नौकरी मिलती, और जो बाहरी कैंडिडेट हैं जो फर्जी तरीके से हो चुके हैं
ठीक है, यानी कि फर्जी के लिए आप समझिए कि फर्जी तरीके से जो हुए हैं उनकी ये चीज़ें नहीं हो पाती।